गौ माता को राष्ट्र माता, गाय हमारी, गाय हमारी, गाय हमारी, गाय हमारी, गौ माता को राष्ट्र माता, गौ माता को राष्ट्र माता, गौ माता को राष्ट्र माता। इस आंदोलन को लेकर के हम पूरे देश में जा रहे हैं। आज 107 नंबर का जिला है ये गाजियाबाद। इससे पहले 106 जिलों में ये यात्रा चल चुकी है। इस यात्रा का शुभारंभ 9 मई अक्षय तृतीया के दिन उत्तराखंड का उत्तरकाशी जनपद का गंगोत्री स्थल, जहां से गंगा जी प्रकट होती है, वहां से इस गौ प्रतिष्ठा भारत यात्रा का शुभारंभ हुआ है। आप कहेंगे महाराज जी आपने गंगोत्री से क्यों चयन किया? इसलिए चयन किया कि आज भी इस देश में गंगा जी का साम्राज्य है। जिस पार्टी का सांसद गंगोत्री से बनता है उसी पार्टी की सरकार भारत में बनती है। जिस पार्टी का विधायक गंगोत्री से बनता है उसी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में होती है। पता करके जाओ। इसलिए ये मुद्दा गंगोत्री से उठा है और अब ये बात होके रहेगी और इस देश में गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान, क्योंकि देश के अंदर कई नदियां पैदा हो जाती हैं वर्षा ऋतु में। बोलो आप राजस्थान में, हम लोग अभी राजस्थान से आ रहे हैं गौ प्रतिष्ठा यात्रा को लेकर के। उत्तराखंड से हम हिमाचल गए, हिमाचल से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से पंजाब गए, पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान में भी हमने आजकल जब हम हर एक जनपद में गए तो कई नदियां देखी, लेकिन वो नदियां 2 महीने बाद सूख जाती है। लेकिन गंगा इस देश की ऐसी नदी है जो जब से चली है तब से चलती ही। इसलिए जो मुद्दा गंगोत्री से उठा है, इस मुद्दे को कोई रोक नहीं सकता, टोक नहीं सकता। अब इस देश में भारत सरकार को गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान देना ही पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत है? हाथ हिला के बोलो। गौ माता, गौ माता। इसलिए हमने, हमारी धार्मिक मांग है गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दो। कई लोग बोलते महाराज धार्मिक मांग नहीं आर्थिक मांग रखो, तो हमने कहा गाय के गोबर में खाद है। बोलो है कि नहीं है? तो जब गाय के गोबर में दुनिया की सर्वोत्तम खाद है तो विदेशों से फिर यूरिया क्यों मंगाया जाता है? उत्तर दो। कोई जवाब नहीं। यही हम इस देश की प्रदेश सरकारों से सवाल करते हैं। इस देश की केंद्र सरकार से हमारा प्रश्न है कि जब दुनिया की सर्वोत्तम खाद गाय के गोबर की खाद है तो फिर विदेशों से यूरिया जैसा जहर मंगा करके इस देश के खेतों को और इस देश के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? बोलो। इसलिए हमारी मांग है, और गोबर में केवल खाद ही नहीं है, गोबर में एक गैस है मिथेन गैस, और उस मिथेन गैस से इस देश के चूल्हे जलाए जा सकते हैं। उस मिथेन गैस से इस देश की मोटर गाड़ियां चलाई जा सकती है। बोलो गलत बोल रहा हूं कि सही? हाथ उठा के बोलो। तो फिर विदेशों से इस देश में गैस क्यों आ रहा है? विदेशों से डीजल और पेट्रोल मंगाने की जरूरत क्या है जब गाय के गोबर के मिथेन गैस से इस देश की मोटर गाड़ियां चलाई जा सकती है? तो उस पर काम क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए हमने भारत सरकार और इस देश के प्रदेश सरकारों से ये आग्रह किया कि इस देश में गाय के गोबर की कीमत समझी जानी चाहिए। एक भाई हमको कह रहा था अगर गोबर की कीमत हो गई तो क्या क्या काम होगा। हमने कहा गोबर से खाद बनेगी, गोबर गैस से चूल्हा जलेगा, गोबर गैस से गाड़ी चलेगी,
सरकार को क्या करना? हमने कहा सरकार को ये करना है कि 10 रुपए किलो किसान से गोबर खरीदना है। तो बोला अगर सरकार गोबर 10 रुपए किलो खरीद ले तो क्या क्या हो जाएगा? हमने कहा सबसे पहले हमको जो सड़कों में गौएं दिखाई देती हैं वो सड़कों में नहीं दिखाई देगी। बोलो कैसे? क्योंकि जब किसान को गोबर की कीमत 10 रुपए 1 किलो गोबर की कीमत मिल जाएगी तब कोई किसान गाय को बाजार में छोड़ेगा? जोर से बोलो हाथ उठा के। अरे जो छोड़ी हुई है उनको वापस ले जाएगा कि नहीं? बोलो। और जिस दिन गोबर गैस से तुम्हारे देश के चूल्हे जल गए और तुम्हारे देश की गाड़ियां चल गई उस दिन जरा सोचो, भारत सोने की चिड़िया नहीं, भारत सोने का पहाड़ बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बोलो। भारत का 1 रुपए और अमेरिका का $100 बराबर हो जाएगा कि नहीं? हाँ, तो हम अर्थशास्त्री नहीं है, लेकिन अर्थशास्त्र का मूल ये है जो हम आपसे बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये हो जाएगी कि आप सब जितने यहाँ पर बैठे हैं, मूल आपका गांव है कि नहीं है? हाथ उठा के बोलो। मूल तुम कहाँ से हो? यहाँ क्यों आ रखे हो? लक्ष्मी के लिए। देखो ये सुरभि जी बोल रहे, बोला लक्ष्मी के लिए, पैसे के लिए। गांव से आदमी शहर की तरफ क्यों भाग रहा है? जोर से बोलो। पैसे के लिए, पैसे के लिए। गांव से व्यक्ति शहर की तरफ क्यों भाग रहा है? जोर से बोलो। देखो ये सब ले रहे हैं। गांव से व्यक्ति शहर की तरफ क्यों भाग रहा है? जिस दिन गांव में 10 रुपए गोबर का 1 किलो बिक जाएगा उस दिन सारे शहर वाले वापस गांव में जाएंगे कि नहीं? इस देश की बेरोजगारी समस्या का समाधान होगा कि नहीं? तो देश सोने का पहाड़ बन जाएगा। देश का 1 रुपए और अमेरिका के $100 बराबर हो जाएंगे। देश के हर चूल्हे और हर मोटर वाहन गाय के गोबर गैस से चलेगा और इस देश की सारी बेरोजगारी दूर हो जाएगी। तब कोई नौजवान शहर में नहीं आएगा, क्योंकि गांव में गाय पालने से उसे 1 किलो गोबर का 10 रुपए मिल जाएगा। तालियां बजाओ। बोलो मुद्दा गलत है कि सही है? हाथ उठा के बोलो। इस मुद्दे को सतयुग में परशुराम ने उठाया। किसने उठाया? और इस मुद्दे को पूरा करने के लिए जब लोगों की समझ में नहीं आया तो परशुराम ने, राम नाम था उनका, लेकिन हाथ में कुल्हाड़ा उठाया। दुनिया ने बोला परशुराम आ गया, जैसा बोलता है वैसा करो। परशुराम ने कहा मेरा एक ही मुद्दा है, धरती पर गाय का साम्राज्य होना चाहिए। उसके बाद त्रेता युग आया। त्रेता युग में राम ने इस मुद्दे को उठाया कि नहीं उठाया? बोलो। राम ने कहा मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, पहले मैं इस देश में गौद्रोहियों का सफाया करूंगा और गौ माता की रक्षा का पूरा प्रमाण दूंगा, उसके बाद राम राज की स्थापना होगी। और द्वापर युग में इस गौ के मुद्दे को किसने उठाया? जोर से बोलो। श्री कृष्ण का मुद्दा क्या है? गोवर्धन, गोवर्धन। श्री कृष्ण का मुद्दा क्या है? थोड़ा जोर से बोलो। श्री कृष्ण का मुद्दा क्या है? कलयुग के निठल्ले लोगों की समझ में गोवर्धन आया नहीं, उन्होंने गोवर्धन को पहाड़ बना दिया। समझे? जो बात तुम्हारी समझ में नहीं आती है उसे तुम पहाड़ बना देते हो। कृष्ण ने गोवर्धन का मतलब समझाया था कि भारत के अंदर गौ का वर्धन होना चाहिए, गाय का मर्दन नहीं होना चाहिए। लेकिन कलयुग के निठल्ले लोगों के होते हुए गौ मर्दन हो रहा है और गोवर्धन पहाड़ बना करके रख दिया है। इसलिए द्वापर युग में श्री कृष्ण ने गोवर्धन का मुद्दा उठाया और वही इस कलिकाल में गंगोत्री से गौ माता की रक्षा का, गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दो, ये मुद्दा भारतीय गौ क्रांति मंच ने उठाया। बोलो मुद्दा ठीक है कि गलत है?
जोर से बोलो, मुद्दा सही है कि गलत है? अगर मुद्दा सही है तो समर्थन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सहयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो बोलो, क्या सहयोग कर रहे हो? अब चुप हो गए। दौलत, वही बच्चा बोला दौलत। तो सुन लो, अरे वो कृष्ण बैठा हुआ है यहां। तुम्हारे पास 3 शक्तियां हैं, ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास कितनी शक्तियां हैं? बोलो, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती। तो महालक्ष्मी कहते हैं धन को, क्या बोलते हैं? तो जितना घर में रखा हुआ सब लाओ। और महाकाली बोलते हैं जन को, जन शक्ति। महाकाली कौन सी शक्ति है बोलो? और महालक्ष्मी कौन सी शक्ति है बोलो? और महासरस्वती कौन सी शक्ति है? ज्ञान शक्ति। इन तीनों शक्तियों को गौ माता की रक्षा में लगा दो। बोलो, गौ माता की। माँ